नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम जो है यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके अलावा उसके चार यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट पढ़े थे। उसके बाद पास्ट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके अलावा उसके चार प्रैक्टिस सेट। इसके बाद जो है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हम पढ़ चुके हैं, यानी टेंस ओवरऑल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चार प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको उनके रिलेटेड करवाने वाला। फ्यूचर टेंस का जो फर्स्ट नंबर प्रैक्टिस सेट है, इसमें मैं आपको 5 सवाल करूंगा। उसके बाद जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ में भी 5-5 यानी 5 into 4 यानी 20 सवाल जो है 20 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। अच्छे क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक से उसमें एडवांस रूल्स और सभी जो रूल्स है वो आने वाले हैं, तो सारी चीजें उसमें समझाऊंगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में जो है पहला सवाल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है हमने 3 तो आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी दोस्तों, 4 नंबर और 5 नंबर में आपको करवाने वाला हूं। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट नंबर से। फ्रेंड्स, यहां पे फर्स्ट नंबर में देख रहे हो आगे आप, बाय दिस टाइम टुमारो आई, उसके बाद ब्लैंक आ गया, उसके बाद है होम, सेल रिच आएगा या यहां पे सेल हैव रिच्ड आएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहां पे एक तो आई का आपको पता चल गया, आई आया हुआ है, तो यानी ये तो आपको कंफर्म हो गया कि आना तो सेल ही है, क्योंकि अगर यहां पे विल रिच देता तो मतलब आपको सिर्फ ना केवल एडवर्ब रूल से आपको पता लगना चाहिए कि ये जो वाक्य इस प्रकार से इसमें ये आएगा, बल्कि आपको यह भी पता लगना चाहिए कि इसके साथ यानी कर्ता के साथ जो है विल तो कभी आ ही नहीं सकता के साथ, मतलब यहां पे सैलियन है, तो वो एक इस प्रकार से भी आप बिल्कुल सही कर सकते हो, ऑप्शन वाइज देके भी कर सकते हो। लेकिन मैं सबसे बढ़िया बताता हूं आपको एडवर्ब्स और रूल्स वाला, आप बिल्कुल याद रखिए। अब एडवर्ब्स की बात करूं, बाई आ गया, आपको पता है बाई यहां पे कब आता है, बाई प्लस दिस टाइम टुमारो, इस समय कल, यानी बिल्कुल निश्चित समय दिया हुआ है। बाई के बाद बिल्कुल निश्चित समय दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बाई के बाद बिल्कुल यहां पे निश्चित समय दिया है कल की सुबह का, और उसके बाद यहां पे जो आगे वाक्य दिया यानी बाई प्लस निश्चित समय किस में आता है, फ्यूचर जो आपका परफेक्ट है उसमें जो रूल है उसके हिसाब से आपका बाई प्लस अगर कोई निश्चित टाइम हो तो उसमें हमेशा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। ये जो है सेल रिच हो गया फ्यूचर सिंपल का, सेल हैव रिच आपका जो है यहां पे सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है यहां पे आपका फ्यूचर परफेक्ट होता है, यानी फ्यूचर परफेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पे जो है एडवर्ब दी हुई है, तो आपने इसे पहचाना है ये फ्यूचर परफेक्ट का है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे जो है सेल है और रिच्ड लगा देना है। यानी पहला वाक्य हो जाएगा बाय दिस टाइम टुमारो आई सेल हैव रिच्ड होम। तो इस प्रकार से यहां पे फर्स्ट वाला आपका इस प्रकार से बन जाएगा। सेकंड वाला है द पुलिस, उसके बाद ब्लैंक द रोबर्स बाय नेक्स्ट ईयर। अब यहां पे विल हैव कोट आएगा या विल कैच आएगा। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अब आप बोलोगे कि यहां पे बाय नेक्स्ट ईयर दे रखा है, तो हम यहां पे क्या लगाएं, विल हैव कोट लगाएं या विल कैच लगाएं। तो फ्रेंड्स यहां पे आप सोच रहे हैं कि विल कैच लगाएं या विल हैव कोट लगाएं, तो अब यहां पे आपको द पुलिस आ गया, इसके बाद आपको एडवर्ब ढूंढनी है। यहां पे बाय दिया हुआ है, नेक्स्ट ईयर दिया हुआ है, अगला साल, बिल्कुल निश्चित समय, ऐसा नहीं कि पिछले साल कब हो रहा है, या बिल्कुल यहां पे कोई निश्चित टाइम नहीं बता रहा, अगले साल कब हो रहा है, यानी अब 2022 चल रही है तो 2023 कब हो रहा होगा, यानी अगले साल इस समय तक जो है यहां पे रोबर्ट्स को पुलिस जो है यानी पकड़ लेगी, बिल्कुल ये निश्चित है। तो ये जो है बाई प्लस निश्चित समय दिया हुआ है, बाई प्लस निश्चित समय हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में आता है। यहां पे अगर आप विल कैच देखोगे ये फ्यूचर सिंपल का है, और यहां पे विल हैव कैच कोड दे रखा है, ये फ्यूचर परफेक्ट का है, तो आपका ये आ जाएगा। इसके अलावा यहां पे सेल वाला दे रखा हो तो आपको गलत करना है सेल वाला। हालांकि द पुलिस जो है यहां पे बहुवचन होती है, लेकिन जैसा आपको पता है कि यहां पे जो है वो रूल नहीं है उसमें सेल में कि बहुवचन के साथ भी लग जाएगा, सिर्फ आई और वी के साथ ही लगेगा। इसके अलावा कुछ भी हो उसमें हमेशा जो है विल का ही प्रयोग किया जाएगा। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा यहां पे जो है आपका हो जाएगा विल हैव कोट, यहां पे विल हैव कोट आ जाएगा, तो ये सेकंड वाला आपका हो जाएगा द पुलिस विल हैव कोट द रोबर्ट्स बाय नेक्स्ट ईयर, यानी 22 प्लस नेक्स्ट समय दिया रखा है, इसलिए आपका जो है सेकंड वाला कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब आपका थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हो ही आ गया, उसके बाद ब्लैंक दे रखा है डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, विल बी स्लीपिंग आएगा अब या विल स्लीप आएगा। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा है एक, तो अब यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे दिया और यहां पे आईएनजी दे रखा है। अब आप यहां पे सोचोगे एक बार आईएनजी आ गया तो दोबारा कैसे लगाए, लेकिन आपको अगर यहां पे ये चीज दिख रहा होगा टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, द एंड ऑफ दिस मंथ, टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी ये जो वाक्य है यहां पे किस प्रकार का है, ये वाक्य जो है यहां पे आपका है फ्यूचर कंटिन्यूस का। क्यों कि जो टिल है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, टिल, लेटर और द एंड ऑफ दिस मंथ, निश्चित जो समय है बिल्कुल टिल के बाद, अगर उस प्रकार के कोई यहां पे जो एडवर्ब्स आती है वो आपका हमेशा जो फ्यूचर कंटिन्यूस की होती है, तो आपको यहां पे जो फ्यूचर कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग लगाना होगा विल बी स्लीपिंग, यानी आपका थर्ड वाला बन जाएगा ही विल बी स्लीपिंग डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ।
सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पे जो है विल स्लीपिंग नहीं था, यहां पे विल बी है। यहां पे विल बी यानी फ्यूचर कंटिन्यूस, और सीधा विल यहां पे, सीधा विल, यहां पे स्लीप भी नहीं है। यानी कुछ इस प्रकार का वाक्य है, ही विल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। तो यहां पे जो है स्लीप का थोड़ा सा मैंने यहां पे मिस्टेक हो गया था, स्लीप वाला इसमें नहीं है, यानी सीधा यहां पे विल बी या विल में से आपको लगाना है, तो यहां पे विल बी लग जाएगा अकॉर्डिंग टू टिल, टिल के अनुसार यहां पे जो है विल बी लग जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा फर्स्ट वाला, बाय दिस टाइम टुमारो आई शैल हैव रिच्ड द होम। इसके बाद सेकंड वाला बनेगा द पुलिस, यहां पे जो है विल हैव कोट द रोबर्स बाय नेक्स्ट ईयर। इसके बाद थर्ड वाला बनेगा ही विल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। अब आपको 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के करवाने वाला। तो फ्रेंड्स आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, आई आ गया, उसके बाद है ब्लैंक, ए मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम डाउन, यानी सेल बाई आएगा या बाई विल बाई आएगा, यानी मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा जब यहां पे उसका जो प्राइस है डाउन आ जाएगा, ऐसा नहीं कि अभी मैं खरीद रहा हूं या उससे पहले खरीदूंगा। तो अगर आपने ये वाक्य पढ़ा होगा तो ये हमेशा जो फ्यूचर सिंपल की बातें हैं, फ्यूचर सिंपल की बातें हैं। अब ये दोनों ही फ्यूचर सिंपल में आते हैं। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको पता है आई के साथ हमेशा सेल लगेगा, बाई यहां पे दोनों में सेम है, यानी फॉर्म का भी कुछ चेंज नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर सिंपल के अकॉर्डिंग सेल बाई यहां पे जो है आ जाएगा, यानी आई सेल बाई ए मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। अब फिफ्थ नंबर आपका और जो लास्ट वाला है इसका वही है यू। इसके बाद जो है यहाँ पे ब्लैंक आ गया, इसके बाद है यहाँ पे हियर्ड अबाउट द असाइनेशन ऑफ मिस्टर गांधी। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे यू आ गया, विल हैव आ गया, सेल हैव आ गया। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो होते हैं फ्यूचर सिंपल के। यहाँ पे विल हैव आएगा क्योंकि यू के साथ हमेशा विल आता है, सेल हैव नहीं, सॉरी फ्यूचर सिंपल के नहीं, फ्यूचर परफेक्ट के होते हैं। यहाँ पे सेल हैव नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है आपका सेल हैव नहीं आएगा क्योंकि यू यहां पे जो है दिया हुआ है। थर्ड फॉर्म आप देख ही सकते हो, यहां पे हियर्ड थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग जो आपका विल हैव यहां पे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा यू विल हैव हियर्ड अबाउट द असाइनमेंट्स ऑफ मिसेस गांधी। तो इस प्रकार से जो है आपका यहां पे जो है फ्यूचर टेंस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं प्रैक्टिस सेट नंबर आपको फर्स्ट अच्छा लगा होगा, जो 5 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। इसके बाद सेकंड और थर्ड फोर्थ यानी 3 और प्रैक्टिस सेट में आपको करवाने वाला हूं, उसके बाद आपका टेंस का पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो दोस्तों फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।